प्रिय दर्शकों, समाज में आज तक जितनी भी अव्यवस्थाएं फैली हैं वो सृष्टि को न समझ पाने की वजह से हैं। ब्रह्मांडी ज्ञान को न समझ पाने की वजह से सारी विकृतियां आज फैली हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा कि मनुस्मृति कैसे सृष्टि का विज्ञान है, सृष्टि की व्याख्या करती है। सृष्टि के एक एक नियम पर मनुस्मृति के नियम काम करते हैं और उसी पर लिखी गई है। यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था कि सृष्टि में जितने भी देव असुर आदि पदार्थ होते हैं, राजा प्रजाएं रहती हैं, उसी आधार पर सामाजिक व्यवस्थाओं का निर्माण किया गया था और वही मनुस्मृति है। आज की इस वीडियो में हम लोग बड़े विस्तार से जानने वाले हैं कि जो प्राचीन काल में जितने भी अर्थव्यवस्थाएं थी, सामाजिक व्यवस्थाएं थी, ये विकृत क्यों हो गई, लोग अपने मार्गों से भटक क्यों गए। आखिर ऐसा क्यों है कि आज समाज में द्वेष, ईर्ष्या, जलन, शत्रुता ये सब भरा हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये हम लोगों के ही बीच होता है, शत्रुता आदि, ईर्ष्या। ये सृष्टि के पदार्थों में भी होता है। वहीं से प्राचीन लोगों ने सीखा था और देव, असुर आदि की पहचान करते थे। लेकिन आज जो अपने अच्छे लोग भी ईर्ष्या, जलन आदि से युक्त हो गए हैं। प्राचीन समृद्ध समाज, वो व्यवस्थाएं नष्ट होती जा रही हैं। इसका कारण क्या है? साथ ही मनुस्मृति के ही आधार पर इस बात का भी मैं जवाब दूंगा। आज कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो सबसे अधिक पूछे जाते हैं और इसका जवाब देने के लिए कोई आगे नहीं आता। वो प्रश्न है कि महाराज युधिष्ठिर ने जुआ क्यों खेला? अगर वो धर्मात्मा थे तो जुआ क्यों खेले, अगर मनुस्मृति पर चलते थे वो तो। इसी तरह पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को क्यों छोड़ दिया? कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने गलत किया। इसी तरह श्री राम ने भी रावण को एक बार निःशस्त्र करके छोड़ दिया था। आप लोग कहते हो कि मनुस्मृति ऐसी होनी चाहिए, कोई दुष्ट दिखे, दुराचारी दिखे, उसे तुरंत ही मार डालो। इन प्राचीन महापुरुषों ने शत्रु को बार बार छोड़ा ही क्यों? इसी तरह श्री कृष्ण भी शिशुपाल को बार बार माफ करते रहे। अश्वत्थामा को युद्ध के बाद वैसे ही छोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं लोग इस पर प्रश्न उठाते हैं। तो आइए मनुस्मृति के सिद्धांतों को बहुत अच्छे से गंभीरता से समझते हैं। जिन्होंने मनुस्मृति नहीं पढ़ी होगी, हो सकता है ये वीडियो आपके लिए एक नई जानकारी देकर जाए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं अद्वैत, आप सभी देख रहे हो ब्रह्मांड विज्ञान यूट्यूब चैनल। प्रिय दर्शकों, पिछली वीडियो में हम सभी ने जाना कि कैसे मनुस्मृति सृष्टि के फिजिक्स के एक एक नियमों पर आधारित है। मनुस्मृति को बारीकी से पढ़ोगे तो आपको सृष्टि के नियम दिखाई देंगे। सृष्टि में राजा, प्रजा, वो व्यवस्थाएं, सब कुछ जिसके आधार पर सामाजिक व्यवस्थाओं का निर्माण किया गया था, उसका पूरा साइंस आपको दिखाई देगा। इसी तरह हम लोगों ने ये भी जान लिया था कि मनवंतर 14 होते हैं। 14 अलग अलग प्रकार के मनु होते हैं जो समाज में व्यवस्थाओं का निर्माण करते हैं। जो सबसे पहले राजर्षि थे, राजा थे, वे थे स्वयंभू भगवान मनु जी। दूसरे थे स्वरोचिष मनु, तीसरे थे उत्तम मनु, चौथे थे तामस मनु, पांचवें थे रेवत मनु, छठे थे चाक्षुष मनु और सातवें है वैवस्वत मनु, जो इस मनवंतर के प्रारंभ में हुए थे और अभी उन्हीं का मनवंतर चल रहा है, उन्हीं की व्यवस्थाएं चल रही हैं। आज संसार में जितनी भी अच्छाइयाँ बची हुई हैं, ये सब मनुस्मृति पर ही आधारित हैं। मनुस्मृति में सृष्टि तत्व, सृष्टि विज्ञान पर ही आधारित है सब कुछ। अभी आप लोग जानते भी नहीं होंगे, समाज में जितनी भी मर्यादाएं हैं, ये मर्यादाएं, व्यवस्थाएं, अच्छे संस्कार, सब कुछ हम लोगों ने सृष्टि से ही सीखा था। आज वो सृष्टि का विज्ञान ही भूल चुके हैं। आप सभी कहोगे कि ठीक है, कोई बात नहीं, पहले अध्याय में बहुत अच्छा विज्ञान है, लेकिन दूसरे अध्याय से तो सामाजिक व्यवस्थाएं चालू हो जाती हैं कि राजा को इस तरह होना चाहिए, आदर्शवादी होना चाहिए, इस प्रकार के लोगों को अपना शत्रु बनाना चाहिए, युद्ध करके उन्हें पराजित करना चाहिए, उसे अलग अलग प्रकार के मंत्री आदि बनाने चाहिए, कृषि आदि भी कराना चाहिए, या समाज के लोग मिलकर सामूहिक रूप से रहें। आप ये भी कहोगे कि राजर्षि भगवान मनु के मनुस्मृति में ये भी है कि किस राजा को किससे संधि करना चाहिए। ये सब ठीक है, दिया गया है। सामाजिक व्यवस्थाओं के आधार पर स्वयंभू भगवान मनु जी ने सब कुछ निर्माण किया था, लेकिन वो सृष्टि के महान वैज्ञानिक थे, बहुत बड़े योगी थे। केवल एक राजा दूसरे राजा से ही संधि नहीं करता। सृष्टि में जितने भी राजा होते हैं, इंद्र, वरुणव, कहीं कहीं पर आप लोग दो दो नाम एक साथ सुनते हो, इंद्र सोमव, अग्नि सोमव, इंद्र वरुणव,
मैत्रा, वरुणव, ये सब उन राजाओं की आपस में उन तत्वों की संधियां ही हैं। वे मिलजुल कर सृष्टि में कार्य करते हैं। वेदों में अनेक सूक्तों को आप लोग देख सकते हो, सम्मिलित रूप से ये कार्य करते हैं। तो उन्हीं व्यवस्थाओं के आधार पर भगवान मनु सृष्टि के तत्वों में ईश्वर में स्थित होकर बोल रहे हैं कि सृष्टि में इस तरह के तत्व ऐसे कार्य करते हैं। हर राजा को भी दूसरे राजाओं से मिलकर फिर जाके अधर्मियों का नाश करना चाहिए। इसी प्रकार सामाजिक लोगों को भी एकजुट होकर रहना चाहिए। जैसे सृष्टि के तत्वों में ईर्ष्या, जलन, द्वेष आदि होते हैं, वैसे इंसानों के भी वही द्वेष, ईर्ष्या आदि हैं। अनेक चीज़ें ऐसी होती हैं जो सीखने की ज़रूरत ही नहीं होती, ये सब स्वाभाविक तौर पर आपके अंदर आ जाती हैं। मेरा ऐसा स्पष्ट दावा है, बिना सृष्टि विज्ञान को जाने, बिना वैदिक विज्ञान को जाने समाज में संतुलन बनाया ही नहीं जा सकता। पहाड़ों आदि की सुरक्षा की ही नहीं जा सकती। वृक्षों, गायों, पशु पक्षियों की रक्षा कभी नहीं हो सकती। संविधान में आप लोग मुझे कोई एक नियम बता दीजिए जहां पर हो कि पशु पक्षियों की रक्षा करो। अगर होता तो आज रक्षा हो रही होती, क्योंकि संविधान बनाने वाले आधुनिकता से प्रभावित थे, लेकिन भगवान मनु स्वतंत्र होकर मनुस्मृति का निर्माण किए थे। सबसे पहले उन्होंने पशु पक्षी, गाय आदि या स्त्रियों के रक्षा का विधान किया था। मनुस्मृति में कुछ लोग तो ऐसे भी हैं कि स्त्रियां कामुक होती हैं, क्रोधी होती हैं, लालची होती हैं। हमें लगता है कि ये मनु ने लिखा था, ये तो गलत है। आप लोग जब सृष्टि में सूक्ष्म प्राणों व छंदों की चर्चा करोगे ना, आप सभी वहां पर देखोगे छंद स्त्री रूप होता है। अगर वो सारे छंद स्वतंत्र हैं तो वैसे ही वो कामुक होते ही हैं, एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन आदि होता ही है। तो राजर्षि भगवान मनु जी ने स्वतंत्र स्त्रियों की चर्चा की है वहां पर, कि स्त्रियों को अगर स्वतंत्र कर दिया जाए। स्वतंत्रता का ये मतलब नहीं कि जैसे चाहो वैसे कपड़े पहनो वैसा। हाँ, इतना है, स्वतंत्रता है आप सृष्टि विज्ञान को सीखो, विमान आदि हैं तो ग्रहों पर माता सबरी की तरह जाओ, सामाजिक व्यवस्था में बैठो, अध्ययन करो, अनुसंधान करो। ये है स्वतंत्रता का मतलब। दूसरी तरफ अगर शिक्षा आदि नहीं है तो स्त्री को कभी भी स्वतंत्र नहीं रखना चाहिए, अन्यथा आज आप लोग शहरों में, समाज में इसका परिणाम देख रहे होंगे। दूसरे देशों की तो कहना ही क्या। तो मनुस्मृति में आप लोग आगे के भी जितने भी श्लोक देखो, वो सभी सृष्टि विज्ञान पर आधारित है। कैसा भी श्लोक हो, वो मिलावट है या नहीं, उसे पहचानने के लिए सबसे बड़ी कसौटी यही है। उसे सृष्टि के तत्वों के आधार पर देखो। क्या सृष्टि के तत्वों में इंद्र आदि जो राजा होते हैं, क्षत्रिय पदार्थ, क्या इस प्रकार के कार्य करते हैं जो समाज के लोग करते हैं? क्या वरुण उस तरह का कार्य करता है? प्राणपान, व्यान आदि क्या इस तरह के कार्य करते हैं? तो आपको खुद ही अनुभव होगा। अन्यथा कुछ ऐसे भी मनुस्मृति में अच्छे श्लोक हैं, आप कहोगे ये तो गलत है, ये होना ही नहीं चाहिए। जैसे ये स्त्रियों की बात मैंने बता दी। भगवान मनु का सामर्थ्य क्या था, उनके ज्ञान विज्ञान का स्तर क्या था, आज का बड़ा से बड़ा साइंटिस्ट भी इसका पता नहीं लगा सकता। हाँ, अगर आप वैदिक विज्ञान का भी अध्ययन करते हो, साथ ही फिजिक्स की भी आपको जानकारी है, कणों आदि को समझने का प्रयास कर रहे हो, स्पेस आदि के स्ट्रक्चर का, तो निश्चित रूप से भगवान मनु को आप लोग समझ सकते हो। ये है मनुस्मृति का वास्तविक स्वरूप। ये मत समझना कि पहले अध्याय में सृष्टि का विज्ञान है, दूसरे अध्याय से फिर सामाजिक चर्चाएं चल रही हैं। नहीं, सृष्टि के तत्वों के आधार पर सामाजिक चर्चाओं का निर्माण किया है भगवान मनु जी ने। ये जो कन्याओं का दान होता है, स्त्रियों का विवाह होता है, ये सब सृष्टि के तत्वों में बहुत गहरा विज्ञान है। निरुक्त में भी विस्तार से दिया गया है। हम लोग समझते हैं कि समाज में ही विवाह आदि होता है। दूसरी बात, समाज में किस राजा को किससे संधि करनी चाहिए, किससे शत्रुता करनी चाहिए, किस राज्य पर अधिकार करना चाहिए, किसको समाप्त कर देना चाहिए, किसको छोड़ देना चाहिए, किस पर दया करना चाहिए, ये भी अपने श्री राम हो, श्री कृष्ण हो, राजर्षि सगर हो, भगीरथ हो, पृथ्वीराज चौहान आदि महापुरुष हो, इन लोगों ने इसी सृष्टि विज्ञान के आधार पर न्याय आदि व्यवस्थाओं का निर्माण किया था और मनुस्मृति को लेकर चलते थे। ये मनुस्मृति थी जिसे श्री राम आदि लेके चलते थे, वो नहीं जो आज लोगों ने अनुवाद कर दिया है। जो लोग कहते हैं ना कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को क्यों छोड़ दिया था, ये उनकी मर्यादा थी, मनुस्मृति का नियम है ये। श्री राम ने भी रावण के गुप्तचरों को छोड़ दिया था। आज कोई ऐसा देश नहीं है जो दूसरे देश के गुप्तचर को पकड़ता है और छोड़ देता है, वहां पर उसकी हत्या कर दी जाती है। लेकिन श्री राम ने कहा था कि अगर गुप्तचरों के वध से ही हम युद्ध जीत जाते तो क्षत्रियता व्यर्थ है, शूरवीरता व्यर्थ है। तो वहां पर राजाओं के सामने, न्याय करने वाले लोगों के सामने मर्यादा होती है। भले ही कोई आतंकवादी हो, वो रो रहा हो, गिर पड़ा हो, घायल हो गया हो, उसके वस्त्र आदि निकल गए हों, या फिर पैर पकड़कर माफी मांग रहा हो, वो कितना भी क्रूर हो, आप उसे मार नहीं सकते वहां पर।
युद्ध में मार सकते हो, लेकिन जब उसके हाथ से शस्त्र आदि गिर गए हो, आपके पैर पकड़कर माफी मांग रहा हो और आपको पता चल जाए कि निश्चित रूप से ये अपराध का क्षमा मांग रहा है, अब ये अच्छे से रहेगा, जब विश्वास हो जाए तो वहां पर उसे छोड़ देना मनुस्मृति है। लेकिन आज के संविधान में उसे नहीं छोड़ा जाता, वो पद आपका छीन लिया जाएगा अगर आपने उसे क्षमा कर दिया, छोड़ दिया तो ये है मनुस्मृति। पृथ्वीराज चौहान कोई क्रूर नहीं थे, वो धर्मात्मा थे, एक विद्वान थे। उनकी मर्यादा थी उसे छोड़ना, क्योंकि वो पैरों पर गिरकर माफी मांग रहा था और वचन दिया था कि दोबारा मुख नहीं दिखाऊंगा। एक सामान्य व्यक्ति के जीवन में और एक राजा के जीवन में फर्क होता है। जो लोग कहते हो ना कि महाराज युधिष्ठिर ने जुआ खेल दिया, दुष्ट था वो, महाराज युधिष्ठिर एक धर्मात्मा थे, बहुत बड़े वैज्ञानिक, योगी, महापुरुष थे। अपने समय के सबसे बड़े पुरुषों में उनकी गिनती होती थी। वही थे जो अर्जुन आदि को भेजकर चीन आदि देशों पर आक्रमण करके मांसाहार को खत्म किया था, साउथ अफ्रीका जीतकर वहां पर पशुओं की रक्षा की थी। तो विचार कीजिए, उन्होंने जो द्यूत खेला था, द्यूत कोई जुआ नहीं है, लेकिन नहीं खेलना चाहिए, गलत है। लेकिन जब आप लोग वहां पर इसका अध्ययन करोगे बारीकी से, आपको लगेगा कि युधिष्ठिर यहाँ पर गलत नहीं थे, भीष्म पितामह भी गलत नहीं थे। किसी को लगता है गलत है तो मुझे प्रूव करके दिखाइए। इस धरती का कोई कितना भी बड़ा सन्यासी हो, कितना भी बड़ा योगी हो, कितना भी बड़ा विद्वान हो आज के समय का, आप महाराज युधिष्ठिर को, भीष्म पितामह जी को गलत करके सिद्ध करके दिखा दो तो मैं मान जाऊंगा आपको कि आप वास्तव में विद्वान हैं। एक बार आप लोग शांत मस्तिष्क से स्थिर होकर विचार कीजिए, जिसने चीन जीत लिया, साउथ अफ्रीका जीत लिया, वो अगर द्यूत खेलने गया था तो किसी कारण से, और वहां पर द्रोण या भीष्म आदि भी गलत नहीं थे। भीष्म पितामह तो युधिष्ठिर से भी बड़े योगी, वैज्ञानिक थे, महापुरुष थे। अगर आप लोग अपनी दृष्टि से महाराज युधिष्ठिर को, श्री राम को, श्री कृष्ण ने भी तो शिशुपाल को छोड़ा था, अश्वत्थामा को बाद में युद्ध के बाद भी छोड़ दिया था। तो अगर आप लोग इन महापुरुषों को गलत कहते हो, तो अगर आप लोग वाहन में, फोर व्हीलर में, किसी कार में आज तक की एक बार भी बैठे हो तो भी आप अधर्मी हो, क्योंकि उस वाहन आदि का काम ही है प्रदूषण करना। आप अगर बाइक चलाए हो या ट्रेन आदि पर भी बैठे हो तो भी आप लोग अधर्मी हो। मैं भी बैठा हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ इसे। लेकिन आप लोग विचार कीजिए, अगर आप लोग कोई विद्वान हो, मान लीजिए आप लोग वेदों के ही प्रचार के लिए कार से या दूसरे वाहनों से दूर दूर तक जाते हो प्रचार के लिए, इसके बाद 4-5 हजार वर्ष बाद जब मान लो वेदों की स्थापना हो जाए, पृथ्वी बच जाए, तो 5000 साल बाद कोई छात्र ये प्रश्न उठाए कि एक समय था जब कोई विद्वान था, वेदों के प्रचार के लिए गाड़ियों का प्रयोग करता था जो कि प्रदूषण करती थी। तो अगर आप लोगों को वो गलत कहे तो कैसा लगेगा? विशेष परिस्थितियों में अगर महाराजा युधिष्ठिर जैसे लोगों ने द्यूत खेला हो विशेष परिस्थितियों में, तो इसका यह मतलब नहीं कि द्यूत खेलना गलत है तो वो भी गलत ही थे। वहां पर आप लोग इसे विशेष गंभीर रूप से समझो। जो लोग सीधे ही पृथ्वीराज चौहान पर आवाज उठा देते हैं कि मोहम्मद गौरी को छोड़ दिया था, वो उनकी मर्यादा थी, वो करना ही था, अन्यथा मनुस्मृति गलत हो जाती, ये सृष्टि का विज्ञान, राजर्षि भगवान मनु गलत हो जाते वहां पर। अगर हिंदुओं में कुछ लोग मुस्लिमों को खत्म करने का संकल्प लिए हों, इसका तात्पर्य थोड़ी है कि गरीब मुस्लिमों को भी मार दो, या कहीं पर वो दुकान आदि लगा रहे हो तो उन्हें वहां से भगा दो, वहां पर आने ही मत दो। यहां पर आपने ईश्वरीय दृष्टि से, सृष्टि विज्ञान दृष्टि से अधर्म कर दिया। जब हम लोगों के पास सामर्थ्य नहीं होता, मुख्य लोगों से या क्रूर लोगों से युद्ध करना नहीं कर पाते, तो उनके छोटे छोटे लोगों को, गरीब लोगों को परेशान करते हैं। मनुस्मृति इसका आदेश नहीं देती। आप लोग गलती से ये मत कहिए कि भीष्म पितामह ने क्यों कौरवों की तरफ से युद्ध कर दिया, वो तो गलत थे। उनके पैरों की धूल भी नहीं है आज के बड़े से बड़े योगी सन्यासी लोग। कितने बड़े थे भीष्म पितामह, वो कोई राजा थोड़ी थे। आज आप लोग समझिए कि आप प्रजा हो, मुख्यमंत्री कोई और है, तो यहाँ पर आप भी गलत हो, मुख्यमंत्री भी गलत है, पूरा समाज गलत है, पूरा समाज दूषित हो चुका है, इतनी ईर्ष्या है, जलन है, इसका भी तो जिम्मेदार आप लोग हुए। भीष्म पितामह जी ने तो एक निर्णय लिया था कौरवों की तरफ से युद्ध करने का। आपका हर एक कदम अधर्म से गुजर रहा है, हर एक क्षण आप पर्यावरण को दूषित कर रहे हो। बड़े बड़े राजाओं पर प्रश्न मत उठाओ। महाराणा सांगा ने भी बहलोल लोदी को एक बार छोड़ दिया था। बड़े बड़े राजाओं पर प्रश्न मत उठाओ। विद्वानों पर, ऋषियों पर प्रश्न उठाने की योग्यता नहीं है मेरी और आपकी अभी। सारी ईर्ष्या, जलन, शत्रुता छोड़कर जाति भेदभाव खत्म करके इनके सामर्थ्य तक पहुंचने का प्रयास कीजिए। भीष्म पितामह तो एक सामाजिक व्यक्ति थे, उस सिंहासन के रक्षक थे। जहां उन्हें आदेश दे दिया जाता वहीं पर वो लड़ते। अगर आपको भारत सरकार आदेश देती है कहीं दूसरे देश में जाकर लड़ने के लिए,
तो आप नहीं कह सकते कि नहीं मैं नहीं लड़ूंगा, आपको वो चीज़ करना पड़ेगा। समाज का कोई कितना भी बड़ा विद्वान हो, मुझसे आप लोग चर्चा कर लेना, ना तो भीष्म पितामह कहीं गलत थे, ना तो महाराज युधिष्ठिर कहीं गलत थे। आज कोई उनके जैसा है ही नहीं उस ज्ञान तक। आज धरती के 90-95% सन्यासी लोग कारों से चलते हैं। मैं नहीं कहूँगा कि महंगी कार से चलते हैं, लेकिन कभी ना कभी तो चले ही होंगे। तो ये भी कहीं ना कहीं विद्वान की मर्यादा के विरुद्ध है। कभी सनातन धर्म की स्थापना होगी जब आने वाली पीढ़ियां प्रश्न उठाएगी कि एक समय था सन्यासी लोग कारों से चल रहे थे, पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे थे, विद्युत का भरपूर उपयोग करते थे, पानी का दुरुपयोग करते थे, जो कि आज कर रहे हो। तो इसका मतलब थोड़ी आप लोग गलत हो जाओगे। लेकिन जिस तरह भीष्म पितामह या महाराज युधिष्ठिर, पृथ्वीराज चौहान आदि को गलत बोल रहे हो, उस दृष्टि से आप तो और अधिक गलत हो गए। वहाँ पर तो थोड़ी बहुत गलतियाँ दिख रही हैं, आप तो प्रति क्षण एक एक श्वास में आपकी गलती भरी हुई है। तो चाहे कोई भी हो, आप सभी के विद्वत्ता का कोई भी स्तर हो, पहले सब कुछ अच्छे से सीख लीजिए सृष्टि विज्ञान को, तब जाकर प्रश्न उठाइएगा। प्रिय दर्शकों, ये बातें मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये राजर्षि भगवान मनु जी बोल रहे हैं कि उस योद्धा का अगर धोती खुल गया हो, वस्त्र निकल गए हों, शस्त्र गिर गए हों या युद्ध से भाग रहा हो, तो वहाँ पर विशेष निर्णय लिया जाता है सामंतों के द्वारा, राजाओं के द्वारा, अलग अलग योद्धाओं के द्वारा। सीधे ही उसे नहीं मार देते, एक व्यवस्था देखी जाती है। प्राचीन महापुरुष लोग डरते थे मनुस्मृति के श्लोकों को देखकर कि कहीं मुझसे जरा सी गलती ना हो जाए। इस स्तर के थे महाराज युधिष्ठिर और भीष्म पितामह। श्री कृष्ण ने भी तो छोड़ा था कई बार। आज लोग भीष्म पितामह युधिष्ठिर पर प्रश्न उठा रहे हैं, कल इतने अहंकारी हो जाएंगे तो कहेंगे कि श्री कृष्ण ने क्यों अश्वत्थामा को छोड़ दिया, उसने 5 पांडवों के बेटों को मार डाला। सोचिए, इससे घृणित काम कोई हो ही नहीं सकता। शिशुपाल बार बार गलती करता रहा, उन्हें गालियां देता रहा, तो भी क्यों छोड़ते रहे। आज की दृष्टि से जो बोला जाता है कि इस्लाम हो, ईसाई हो, दुष्ट हो, भले ही गरीब हो, मारो उन्हें दौड़ा के। लड़ना भिड़ना ही है तो सामाजिक रूप से इकट्ठा होकर, समूह में इकट्ठा होकर बड़े लोगों से लड़िए। ये धर्म है, ये मनुस्मृति है। किसी छोटे मस्तिष्क के साथ आगे नहीं बढ़ना है कि उसे दुकान मत लगाने दो, हम ही लोग ही समृद्ध हों। ये लूटपाट की स्थिति में आ जाता है। और वैसे भी आप सभी ने आज तक ये समझा ही नहीं कि मुस्लिम क्या है, ईसाई क्या है, हिंदू क्या है। आज मैं आप सभी को एक नई दृष्टि देता हूँ। मुस्लिम होता क्या है, मान लो कि कोई एक पुरुष है, कई स्त्रियों से विवाह कर ले, फिर अनेक संतानें उत्पन्न करके कब्जा या अधिकार करने का प्रयास करे। ये है मुसलमान का मतलब। ये नहीं है कि टोपी लगा ले या हाथों में कुरान ले ले। वही चीज़ कुरान में लिखी हुई है। कुरान का ज़्यादा महत्व नहीं है, इस कर्म का महत्व है। ज्ञान विज्ञान के स्तर पर देखने का एक नज़रिया बनाइए आप लोग। ईसाई नहीं कहते हैं जो बाइबिल हाथ में लिए होता है। जैसे मुसलमान अनेक स्त्रियों से विवाह करता है, बच्चे पैदा करता है अनेकों, वैसे ही ईसाइयों में ये सब मर्यादाएं भी थोड़ी और टूट जाती हैं और वो गिर जाते हैं। अब आप लोग अपने ऊपर भी ये सब लागू करके देखो। हिंदुओं में ही कितने लड़के होते हैं जो पढ़ने जाते हैं, दूसरे स्त्रियों की तरफ कुदृष्टि रखते हैं। आपको कुरान लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर जो दूसरे स्त्रियों के प्रति 2-4 लड़कियों के पीछे जो लड़के जाते हैं या फिर गलत दृष्टि रखते हैं, यहीं पर आप मुसलमान बन गए। भले ही कितना हिंदू कहो खुद को, आप यहाँ पर मुसलमान बन गए। यही तो करता है इस्लाम, अनेक स्त्रियों से विवाह करता है एक एक पुरुष, फिर कब्जा अधिकार। आपने जो शुरुआत कर दी ना कि अनेक स्त्रियों के प्रति दुष्ट भावना, यही। और अगर आप लोग रिलेशन में चले गए, चाहे मान लो स्त्रियां हो पुरुषों के साथ या पुरुष स्त्रियों के साथ, विवाह आदि से पहले, तो यहाँ पर आप लोग ईसाई बन गए। जरूरी नहीं कि हाथ में बाइबिल लेके घूमो कि मैं ईसाई हूँ। हिंदुओं में जितने भी इस प्रकार के लोग हैं, विवाह से पहले ये सारे कृत्य करते हैं, वही इस्लाम और ईसाई बनते हैं या फिर बन चुके हैं। और अगर आप लोग ब्रह्मचर्य पूर्वक रहते हो, अच्छी मर्यादा से रहते हो, समाज में लोगों को एक करते हो, अच्छे कार्य करते हो, और विवाह आदि के बाद 1-2 या स्वस्थ संतानें ही पैदा करते हो, तो आप सनातनी हो। जरूरी नहीं कि कोई दुष्टता की तरह रहे और भगवत गीता पढ़ ले तो कहे नहीं मैं तो हिंदू हूँ, देखो भगवत गीता है। कोई मतलब नहीं उसका। कोई भी चीज़ ज्ञान के स्तर पर देखिए। जितने आप लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, एक व्यवस्था से चलेंगे, मर्यादा में चलेंगे, दूसरी स्त्रियों को बहन माता समझेंगे, उतने ही आप सनातनी बनते चले जाएंगे। और जितने ही आप लोग गिरते जाएंगे, आप मुसलमान या ईसाई बनते चले जाएंगे। वहाँ पर कुरान आदि पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। इस तरह से अगर मैं देखूँ तो 60-70% हिंदू इस्लाम या ईसाई बन चुके हैं। जो लोग कहते हैं कि हिंदुओं का पूरा एक गांव, सैकड़ों घर रातों रात में ही ईसाई बन गया, ये मूर्खता है। रातों रात नहीं बना, वो गिर चुका था अपने स्तर से। वहाँ पर कोई मर्यादा नहीं थी, तो वह ईसाई बन चुका था। बस एक नाम दे दिया गया, हाथ में बाइबल पकड़ा दिया गया।
तो ये मत समझना बाइबल लेने वाला है, कुरान पढ़ने वाला ही मुसलमान या ईसाई है। आप अगर इस कृत्य को कर रहे हो तो धीरे धीरे आप लोग बढ़ रहे हो। यहाँ तक कि मांसाहार सनातन धर्म में है ही नहीं, बलि प्रथा, मांसाहार, ये सब उन लोगों में है। तो अगर आप मांसाहारी हो, सुनने में बहुत बुरा लगेगा कुछ लोगों को, अगर आप मांसाहारी हो तो आप मुसलमान या ईसाई बन रहे हो, धीरे धीरे बन जाओगे या फिर बन चुके हो। तो हमेशा किसी भी चीज़ को ज्ञान की दृष्टि से देखिए। जितना आप लोग तपस्वी होते जाओगे, ध्यान करोगे, सृष्टि विज्ञान को सीखोगे, उतना आगे बढ़ते चले जाओगे, सनातनी बनते चले जाओगे। और जितना गिरते जाओगे, आलसी होते जाओगे, उतना इस्लाम ईसाई बनते चले जाओगे। प्रिय दर्शकों, अगर मैं आप लोगों को सत्य बताऊं तो कोई आज तक समझ ही नहीं पाया कि इस्लाम क्या है, ईसाइयत क्या है, सनातन क्या है। ये सृष्टि आदि से भगवान मनु की मनुस्मृति के आधार पर ये व्यवस्थाएं चली आ रही हैं। एक तरफ देव थे, दूसरी तरफ असुर थे, सृष्टि में आज भी वो है। तो एक तरफ अच्छाई है, एक तरफ बुराई। अगर आप आलसी हो, गलत चीज़ों में बर्ताव करते हो, या आप लोगों के युवा युवतियां हैं गलत दृष्टि से रहते हैं, तो आप लोग असुर बनते जा रहे हो, इस्लाम ईसाई में जाते जा रहे हो। आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो जो ये एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आदि आ रहा है, उसको कम करके, उसको रोककर बुद्धि के स्तर से सोचना विचारना शुरू कर दो। और ये जो लोग सीधे भीष्म पितामह महाराज युधिष्ठिर पृथ्वीराज चौहान को सीधे बोल देते हैं गलती कर दिया, आप लोग उनके सामने कुछ हो ही नहीं। अन्यथा आप लोग अपने कृत्य को आज तक देखिए, आपने पर्यावरण को कितना प्रदूषण पहुंचाया है। हो सकता है हम वेदों पर काम करते हों, हो सकता है हम कृषि करते हों, कोई बहुत बड़े अधिकारी आदि हों, लेकिन फिर भी पूरे जीवन पर निरीक्षण करेंगे, आपको लगेगा कि वहाँ तो कोई एकाध गलतियाँ थी जो कि आप मान रहे हो। मैं नहीं मानता उस गलती को। द्योत खेलना अधर्म है तो इसका मतलब थोड़ी महाराज युधिष्ठिर भी अधर्म हो गए, भीष्म पितामह भी वहाँ पर उपस्थित थे तो वो भी गलत हो गए। ये बहुत छोटी सोच है। तो मनुस्मृति यही है, समाज में कैसे कृषि करना चाहिए, कैसी व्यवस्थाएं बनाना चाहिए, राजा को किससे शत्रुता किससे मित्रता करना चाहिए, सब कुछ सृष्टि तत्वों के आधार पर मनुस्मृति में लिखा गया है। प्रिय दर्शकों, समाज की इन्हीं सब कुरीतियों, अज्ञानता को देखकर मैंने ये डिसीजन लिया है, मैंने ये निर्णय लिया है कि मनुस्मृति पर एक भाष्य आए, उसका एक वैज्ञानिक आधार हो, हर श्लोक का एक वैज्ञानिक आधार रहेगा। थोड़ा समय लगेगा क्योंकि इस समय मैं अस्थायी नहीं हूँ, मेरे पास कम समय मिल पाता है, लेकिन फिर भी मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ। हर एक श्लोक का वैज्ञानिक आधार होगा, उसके बाद उसका अर्थ होगा। ये जो है ना कि विवाह करना चाहिए, समाज में इस प्रकार की मर्यादा करनी चाहिए, कोई गलती कर दिया तो इस प्रकार के दंड देना चाहिए, राजा को चाहिए इतना दंड दे, इस प्रकार का राजर्षि भगवान मनु ने जो बताया है कि व्रत करना चाहिए, पितरों की पूजा करनी चाहिए, अलग अलग अश्वमेध, राजसूय, ये सब हवन करना चाहिए, सब कुछ उन्होंने सृष्टि को आधार बना के बताया था, इतने बड़े थे वो। तो इसके भाष्य की शुरुआत करने जा रहा हूँ। हर एक श्लोक का एक वैज्ञानिक आधार होगा, कोई भी सा भी श्लोक हो। हम लोग सीधे पढ़ लेते हैं कि मनु जी ने कह दिया है कि स्त्रियां कामी होती हैं, लोलुप होती हैं, उद्दंड होती हैं, थोड़ी क्रोधित भी होती हैं। ना तो आपको इन सब चीज़ों को समाज पर लागू करके देखना है, ना तो सीधे ही गलत कहना है। आपको इन सबको सृष्टि के तत्वों पर लागू करके देखना है। सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। वहाँ पर स्वतंत्र स्त्रियों की बात बताई जा रही है, जो मर्यादा में नहीं रहती, जो नियंत्रण में नहीं रहती, उनके अंदर ऐसे स्वभाव अपने आप बन जाते हैं। ऐसे सृष्टि के छंद स्त्री रूप ही होते हैं और सूक्ष्म अलग अलग प्राण पुरुष रूप होते हैं। ये जो मनु जी ने कहा है ना कि सृष्टि में इंद्र तत्व का वरुण के साथ मिलकर, वो दोनों मिलकर युद्ध करते हैं, कहीं पर सोम तत्व वहाँ से भाग जाता है, पीछे हट जाता है, इस तरह की भी चर्चाएं हैं। युद्ध में समाज में आप लोग देखते हो कि कोई कोई राजा पीछे हट जाता है। तो वैसे सृष्टि के तत्वों में भी होता है, वहाँ पर व्यवस्थाएं देखी जाती हैं। या फिर जब ऐसा लगता है कि असुर पदार्थ अब युद्ध जीत चुके हैं, तो वहाँ पर जो मुख्य व्यक्ति राजा होता है उसे वापस भेज दिया जाता है। और यही हुआ था महाराणा प्रताप के साथ, राणा सांगा के साथ, पृथ्वीराज चौहान के साथ। इसी मनुस्मृति के आधार पर, व्यवस्था के आधार पर, जब युद्ध की परिस्थितियां हम लोगों के पक्ष में नहीं थी तो इन तीनों महापुरुषों को पीछे कर दिया गया था। ये सब उन लोगों ने मनुस्मृति से सीखा था। ये जितनी भी बातें आई हैं, शिक्षा, दीक्षा, तप, प्राणायाम, योग, ध्यात्म, अध्यात्म, विज्ञान, व्यवस्था, मर्यादा, अधर्म, सब कुछ सृष्टि के तत्वों से ही मनु जी ने विस्तार करके हम लोगों पर लागू किया था। इतने बड़े थे वो। यहाँ तक कि कहीं ऐसा सुदास आदि का भी नाम लिया है भगवान मनु जी ने। कुछ लोगों ने इतिहास मान के निकाल दिया। सृष्टि का ये बहुत गहरा विज्ञान, अलग अलग आख्यानों की जानकारी है। वहाँ पर मनुस्मृति में आपको ऐसे भी श्लोक मिल जाएंगे, सुदास से युद्ध हुआ, अनेक राजाओं ने मिलकर वहाँ पर युद्ध किया, विश्वामित्र जी ने
अपने अनेक पुत्रों को बाहर निकाल दिया, देश निकाला दे दिया। ये सूर्य के केंद्र का बहुत गहरा विज्ञान है, क्योंकि इतिहास मानने से इसीलिए लोगों ने निकाल दिया, क्योंकि सोचते हैं कि विश्वामित्र से पहले थे राजर्षि मनु, तो वहां पर इनका नाम कहाँ से आ गया। विश्वामित्र ओम को कहते हैं। सूर्य के केंद्र में, उसके नाभिक में अलग अलग प्रकार के 100 तत्व होते हैं, जिसमें से आधे तत्व केंद्र से बाहर रहते हैं, आधे अंदर रहकर कार्य करते हैं। उसका विज्ञान है ये, इतिहास नहीं है उसमें कोई। कहीं पर ऐसा है कि त्वष्टा ने इंद्र को मारने के लिए वृत्र को जन्म दिया, तो लोग कहेंगे कि अगर ये इतिहास है, ये तो रामायण महाभारत के आसपास होगा, मनुस्मृति में कहाँ से आ गया। नहीं, ये सृष्टि का गहरा विज्ञान है, ऋषियों की ये शैली है, भाषा है, जिसे राजर्षि भगवान मनु जी ने लिखी था सृष्टि विज्ञान को बहुत अच्छे से जानकर। तो यही है मनुस्मृति का वास्तविक स्वरूप, जो संसार के सामने मुझे लाना है। प्राचीन राजर्षि जैसे युद्ध आदि करते थे, आज हर व्यक्ति के पास ये सारी जानकारी होनी चाहिए। इसीलिए मैंने ये निर्णय लिया है, क्योंकि समाज की सबसे बड़ी कमजोरी यही है, वो भगवान मनु को ही आज तक नहीं समझ पाए। और जब तक राजर्षि महाराज मनु नहीं बचेंगे, मनुस्मृति नहीं बचेगी, सामाजिक मर्यादाएं जो बची हैं सब खत्म हो जाएंगी, अब कोई नहीं रोक सकता। इसलिए मैंने एक निर्णय लिया है, तो धीरे धीरे आगे आएगा। लेकिन इतना निश्चिंत रहिए, मेरे जीवन का पहला कोई भाष्य आएगा तो वो है मनुस्मृति पर। तो यही है आज की वीडियो। मुझे लगता है मनुस्मृति का वास्तविक स्वरूप आप लोगों को फिर समझ में आया होगा। ये दूसरी वीडियो है, जिन्होंने पहली नहीं देखी जाकर फिर से देख लेना, ये भी देख लेना। इसके बाद तीसरी भी वीडियो आएगी, चौथी भी आएगी। तो धीरे धीरे सरल करते करते मैं इसकी व्याख्या करता जाऊंगा। यही है मनुस्मृति पर, यही है मनुस्मृति का वास्तविक वैज्ञानिक स्वरूप। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।